हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। इसमें हम लोग एमटीएस इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमने 2022 का पेपर फिनिश किया है और इस समय हम लोग कर रहे हैं 2022 का। अब तुम कहोगे कि 2023 पहले क्या 22 बाद में। दरअसल हमने सबसे पहले ख़त्म किया था 2021 का, उसके बाद 2022 का कर रहे थे। इसी बीच घर में कुछ ट्रेजेडी हो गई तो कुछ रह गया था और उसके बाद आए तो शुरू हो गया 2023 का। तो 2022 में कुछ बाकी रह गया था, वही अब फिनिश कर रहे हैं। तो मई में और जून में हुआ था 2022 वाला पेपर, और मई जून कौन सा 2023 के मई जून में हुआ था। तो मई का 15 मई तक का हमने पेपर करवाया था, ठीक है। कुछ बाकी रह गया था तो अब शुरू कर रहे हैं उसको। 16 मई का शिफ्ट 1 करने जा रहे हैं आज। 16 में 17 में 18 में फिर ऐसे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मई का ख़त्म करेंगे, मई का ख़त्म करने के बाद जून का ख़त्म करेंगे, ठीक है। और रात में 10 बजे लाइव क्लास में चल रहा है इस समय। जो इस समय चल रहा है वो है कॉमन एरर्स ऑफ 2023, ठीक है। एसएससी कॉमन एरर्स 2023, जिसमें कल स्टार्ट किया हम लोगों ने स्टेनो का डिस्कशन। स्टेनो की कॉमन एरर्स हो जाएंगी सारी, फिर सीपीओ की हो जाएंगी, फिर आईबी की हो जाएंगी, सीजीएल की हो जाएंगी, सीएचएसएल की हो जाएंगी, एमटीएस की हो जाएंगी, टीयर 1 टीयर 2 सारी की सारी, ठीक। तो इसमें रात में लाइव क्लास में 10 बजे से एरर का सेशन चल रहा है और जो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलते हैं उसमें हम लोग एमटीएस कर रहे हैं। एमटीएस 2021 पूरा फिनिश हो चुका है, 23 पूरा फिनिश हो चुका है, 22 पहले आधा किया था, अब उसको कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक। तो आई थिंक कि आपको सारा डाउट्स क्लियर हो चुका होगा। तो पीडीएफ आपने सॉल्व ही कर लिया होगा। पीडीएफ की बात कर लें, पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, लिखा होगा लिंक ऑफ पीडीएफ, वहाँ से अटैच होगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिए। डेली दोपहर में आपको पीडीएफ मिल जाया करेगा, ठीक है। तो पीडीएफ आपने सॉल्व किया होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। देखें आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है। पहला क्वेश्चन है बेटा एंटोनिम का। एंटोनिम में देखो क्या लिखा है, लेथर्जी। लेथर्जी का एंटोनिम बताओ। तो पहले लेथर्जी की मीनिंग क्या होती है ये समझो। लेथर्जी का मतलब क्या होता है, लेजीनेस। क्या हो गया, लेजीनेस। आलस से होता है काहिली, थोड़ा सा आइडल, ठीक। आलस से सुस्ती कह सकते हो, बहुत एक्टिव नहीं होता है आदमी। एंटोनिम करोगे तो क्या होगा, बहुत ही एक्टिव टाइप का आदमी होगा। शील्ड का मतलब क्या होता है, एक तरह से प्रोटेक्शन होता है, सुरक्षा होती है। रिफ्यूज़ल इनकार करना होता है। एग्जिस्टेंस अस्तित्व होता है, इनका कोई लेना देना नहीं। अटेंशन का मतलब क्या होता है, अटेंशन मतलब बहुत केयरफुल होता है आदमी। क्या होगा, अटेंशन का मतलब बहुत ज़्यादा केयर होगा, और अटेंशन का मतलब बहुत ज़्यादा आदमी एक्टिव होता है, सतर्क होता है, ठीक है। तो लेथार्जिक मतलब होता है सुस्त ढीला ढाला होता है। तो जो सुस्त ढीला ढाला होगा और जो अटेंटिव होगा, जो अटेंशन होगा, उन दोनों में डिफरेंस होगा, ठीक। अपोजिट हो जाएगा। तो आपका अपोजिट क्या हो जाएगा, अटेंशन होगा, ठीक है। जो आलसी होगा उसमें अटेंशन नहीं होगा, जो एक्टिव होगा उसमें अटेंशन होगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन में देखें आपको क्या करना है। तो पहले पता लगाते हैं करना क्या है। इसमें भी एंटोनिम है, ठीक है। तो लेकिन एक वर्ड नहीं दिया है, बल्कि एक वर्ड अंडरलाइन किया गया है, उसका बताओ। अंडरलाइन क्या किया गया है, बहुत ही पॉपुलर वर्ड है। आई होप कि आप लोग क्लास 2nd और 3rd से ये वर्ड पढ़ रहे होंगे, ब्यूटी, ठीक। तो द ब्यूटी ऑफ आवर लैंडस्केप इज़ इम्पोर्टेंट। जो हमारी लैंडस्केप है उसकी खूबसूरती बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्यूटी का आपको एंटोनिम बताना है। तो ब्यूटी क्या है, पॉजिटिव टोन का वर्ड है। तो नोबिलिटी क्या होता है, पॉजिटिव टोन का वर्ड है। और ब्लेमिश नेगेटिव टोन का वर्ड है। एस्थेटिक्स ये भी सौंदर्य है, पॉजिटिव टोन का वर्ड है। ग्लैमर ये भी पॉजिटिव टोन का वर्ड है। तो नेगेटिव टोन का जो वर्ड होगा वही होगा एंटोनिम। अच्छा, नोबिलिटी का मतलब क्या होता है, नोबिलिटी का मतलब होता है जैसे एक तरह से रईसी कह सकते हो आप, ठीक है। और एस्थेटिक्स मतलब होता है सौंदर्य बोध। और ग्लैमर का मतलब क्या होता है, ग्लैमर एक तरह से आकर्षण होता है, ठीक है। और ब्लेमिश का मतलब क्या होता है, ब्लेमिश होता है कलंक, ठीक है। कलंक या कालिक कह सकते हो इसको, ठीक है। तो ये रहा आपका ब्यूटी का अपोजिट, धब्बा, कलंक, कालिक, ये होता है। दाग कह सकते हो, कहते हैं ना दाग, ये होता है। तो ब्लेमिश हो जाएगा जो ब्यूटी का ठीक अपोजिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ 3 में। इसमें करना क्या है, एक खाली जगह, जैसे ही ब्लैंक दिख जाए स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो लिखा है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ यूजफुल। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब क्या होता है, ताकत की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। आगे इन्होंने कहा एज, क्योंकि इट अवॉइड्स लार्ज इंक्रीज इन ब्रीथिंग रेट। क्योंकि जो ब्रीथिंग रेट है, सांस लेने का रेट है,
ये उसमें जो इंक्रीज है उस इंक्रीज को कम कर दिया। आदमी जल्दी जल्दी सांस लेता है, तो अगर आप अच्छी एक्सरसाइज करोगे तो जो जल्दी जल्दी सांस, देखो एक्सरसाइज करते समय भले आप जल्दी जल्दी सांस लो, लेकिन जो आपकी जो दमा की प्रॉब्लम है वो ठीक कर देगा ये। एंड अब देखो पहले में क्या रिजल्ट आ रहा है, अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो दूसरे में भी रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, क्योंकि एंड से कनेक्टेड है। एंड डैश मसल स्ट्रेंथ, और आपकी मांसपेशियों की ताकत को क्या करता है, क्या करेगा, अगर आपकी वो लंग को ठीक करता है तो आपके मांसपेशियों की स्ट्रेंथ को क्या करेगा, कमज़ोर करेगा, बढ़ाएगा, जाहिर सी बात है बढ़ाएगा। तो डिग्रेड का मतलब क्या होता है, घटा देना। रिग्रेस का मतलब क्या होता है, पुरानी स्थिति में लौटना। रिटर्न टू द फॉर्मर स्टेट, फॉर्मर स्टेज मतलब दैट वाज लेस डेवलप्ड। अगर हम आज आदिम काल में चले जाएं, ठीक है, पाषाण युग में चले जाएं, तो ये क्या होता है, हम रिग्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो बैकफुट पर जाना, पीछे जाना, वही पुरानी वाली व्यवस्था में जाना, रिग्रेस करना, ये भी निगेटिव वर्ड हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट बांटने के लिए लग जाएगा। और इम्प्रूव क्या होता है, इम्प्रूव मतलब सुधार करना। तो वो मसल की स्ट्रेंथ में क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा ना। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लेते हैं तो आपकी मसल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेगा ना, वो खराब तो करेगा नहीं। तो देयरफॉर फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में आ जाओ, 4 नंबर पे। 4 नंबर पे एरर करनी है। देखो लिखा क्या है कि इन अनदर वर्ड्स मोस्ट ऑफ अस आर मेड बाय आवर एल्डर्स आर बाय आवर पीयर्स। ठीक हो, टुकड़ा देखा करो कहाँ तक है। इन अदर वर्ड्स एक टुकड़ा हो गया। मोस्ट ऑफ अस के बाद स्लैश ना देखो, मोस्ट ऑफ अस आर मेड बाय आवर एल्डर्स आर बाय आवर पीयर्स, अपने साथियों के द्वारा। बट लीडर्स आर सेल्फ डायरेक्टेड, बट लीडर्स आर सेल्फ डायरेक्टेड। देखो इसमें कौन सा पार्ट है जिसमें गलती नजर आ रही है, तो गलती कहाँ आ रही है, इन अनदर वर्ड्स। देखो ये भैया अनदर वर्ड नहीं होता, इन अदर वर्ड्स। हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स होता है जो एक्सप्रेशन है। द राइट एक्सप्रेशन इज इन अदर वर्ड्स, नॉट इन अनदर वर्ड्स, ठीक है। तो योर राइट आंसर शुड बी 4th, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर वही एरर का। देखो लिखा है कि प्रोड्यूसिंग अ डिफरेंट कंपोनेंट वाज एज सिंपल एज लॉन्चिंग अ न्यू कंप्यूटर प्रोग्राम। देखो इन्होंने कहा कि प्रोड्यूसिंग अ डिफरेंट कंपोनेंट, एक दूसरा कंपोनेंट प्रोड्यूस करना था कितना, एज सिंपल एज क्या होना चाहिए, ये एज सिंपल, सच नहीं, एज सिंपल एज होना चाहिए। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो एज से कंपेयर किया जाएगा ना। तो गलती कहाँ हो गई, एज सिंपल सच नहीं, एज सिंपल एज लॉन्चिंग अ न्यू कंप्यूटर प्रोग्राम। क्लियर हो गया। अगर कोई शक सुबह डाउट हो तो मैसेज कर देना, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अब एक ही क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम देना तो ठीक नहीं है, जब आपको समझ में आ गया तो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलोंगिंग टू फिलर, और इसमें करना क्या है, आपको करेक्ट वर्ड भरना है। चलो देखते हैं। ही वॉज डैश इन अ पूल ऑफ ब्लड नियर अ नेबर्स हाउस। एक पड़ोसी के घर के पास पूल ऑफ ब्लड। पूल ऑफ ब्लड का मतलब क्या हुआ, देखो ये तालाब नहीं है पूल ऑफ ब्लड। जैसे किसी को चोट लग जाती है, पता लगा सर फट गया या कहीं चोट लगे, ढेर सारा खून गिरा होता, तो पता लगा मतलब ढेर सारा खून वहीं पड़ा था, उसी में वो आदमी पड़ा हुआ था, ठीक है, तो उसी को कहते हैं। तो अब वो पड़ा हुआ था, ये वाज लगा हुआ है, तो वाज के साथ क्या लगाओ, पड़ा हुआ था, तो लाइंग लगाओगे, ही वाज लाइंग। देखो एक होता है LIE, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है लाइड, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है लाइड। ये कौन सा होता है, लाइड, ये झूठ बोलने वाला होता है। एक होता है लाई, ले और लेन, यही होता है लेटने के लिए या पड़ा होना, लेटे होना या पड़े होना, यही होता है लेटे होना या पड़े होना कहीं पर। तो यही वाला हमको चाहिए था। और एक होता है लेड और लेड। लेड कई सेंस में यूज़ किया जाता है, ओरली बता दे रहा हूँ। लेड एक होता है रेल लाइन बिछाने के लिए, जैसे गवर्नमेंट लेड 500 किलोमीटर रेल लाइन, गवर्नमेंट लेड 1000 किलोमीटर रोड। तो सड़क मार्ग, रेल मार्ग बिछाना लेड होता है, ठीक है। और जैसे कोई अब किसी पर्पज से अपनी जान दे देता है, जैसे हम कहते हैं कि सरदार भगत सिंह लेड हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ आवर कंट्री, ये हो गया, जान दे दिया उन्होंने। बर्ड्स वगैरह अंडे वगैरह देते हैं, तो जैसे हम कहें कि हैन लेड एग्स, तो ऐसे अंडे देने वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये वाला हो गया। यहाँ वो इन किसी काम में ये नहीं लगा है। यहाँ कौन सा वाला, ये लेटने वाला लगना चाहिए था ना, ये यही वाला लगेगा,
ठीक है। तो अब यहाँ पे ये लेन लगा हुआ है, तो ही वाज लेन, तो उसको लिटाया गया था। अगर हम वाज के साथ लेन लगा दें तो इसका मतलब उसको लिटाया गया था पूल ऑफ ब्लड में, कि वो उसी में पड़ा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, इसी वाले LIE में अगर हम ING लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, LYING। कंटिन्यूअस टेंस में बनना चाहिए ना, एक सिचुएशन है कि वो वहाँ पर ब्लड में, खून में पड़ा हुआ था, तो लाइंग सही है, सुटेबल यूज। हम ये थर्ड फॉर्म लेन क्यों लगाएंगे, मतलब तो भी अगर लेन लगाते हैं तो इसका मतलब उसको खून के मतलब ढेर सारा जहाँ पे खून था वहाँ पर उसको लिटाया गया था, तो ये लिटा एक्टिव नहीं होगा, ये एक्टिव होना चाहिए ना, पैसिव नहीं, पड़ा हुआ था उसी में, तो ये नहीं हो पाएगा। लाइट झूठ बोलने के लिए लगेगा, ले इसमें तो ये वाले, इस वाले में ING लग जाएगा ना फिर, तो ये लग नहीं पाएगा। कौन सा लगेगा, लाइंग, पहला वाला लगेगा। इसको और क्लियर जानना चाहते हो और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो हमारा एक वीडियो है, मैंने आपको कई बार बताया था, वर्ब फॉर्म, तो वर्ब फॉर्म आप पढ़ लो, तो उसमें मैंने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अभी इस समय उतना नहीं पढ़ा सकते हैं ना, जो हम 2 घंटे में पढ़ाए हैं भाई 10 मिनट 5 मिनट में कैसे पढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, अगला वाला क्या है इसमें, इन्होंने कहा कि एक पार्ट ब्रैकेटेड है, ये ब्रैकेटेड देख रहे होगे आप, मैं फिर से लगा दे रहा हूँ ब्रैकेट, ये इतना ब्रैकेटेड पार्ट है ये। ठीक है, कह रहे हैं कि इसमें अगर कोई गलती है, अगर कोई गलती, क्या गलती है, हाँ अगर कोई गलती है तो उसमें ये क्या सही होगा। अगर कोई गलती नहीं है तो आपका आंसर नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड होगा। तो सेंटेंस पढ़ के हम लोग देख लेते हैं। द कमोडिटी इन क्ले कलर्ड मटेरियल, जो क्ले कलर्ड मटेरियल में कमोडिटी है, आगे कह रहे हैं कि कैन नॉट बी यूज्ड, कैन नॉट बी यूज। ध्यान रखिएगा कि ये कैन के साथ क्या लगा हुआ है, नॉट। अब इतने भी छोटे बच्चे नहीं हो। कैन नॉट बी यूज्ड, नाइदर यहाँ लिखा और नॉट यहाँ लिखा। पहली बात, नाइदर के साथ नॉट नहीं लगता, क्या लगता है, नार। अब ये बताओ कि क्या नाइदर नार, अगर हम नॉट की जगह नार कर दें तो क्या सेंटेंस सही हो जाएगा, नो, तब भी सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या लगा हुआ, कैन नॉट। अगर नॉट आ गया है तो नॉट के साथ ना तो नाइदर लगा सकते हो और ना तो नार लगा सकते हो। अगर पहले कैन नॉट या नॉट आ गया तो अब आपको आइदर आर लगाना पड़ेगा, एक बार निगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो कैन नॉट भी यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ कैन नॉट के साथ ये नाइदर लगा दिया, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कैन नॉट के साथ देखो यहाँ नाइदर लगा हुआ है, फिर गलत हो जाएगा। यहाँ कैन नॉट बी यूज्ड, आइदर लगा हुआ है और ये देखो क्या और लगा हुआ है, तो ये चौथा वाला एकदम से क्लियर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें एक इडियम है, उस इडियम का मतलब बताना है, विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। जानते हो कोई भी चीज़ अगर आप किसी को थोड़े नमक के साथ लेते हो, मतलब ये स्टेटमेंट में है, इफ़ यू टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट दैट यू डू नॉट बिलीव ऑन हिम कम्प्लीटली, कि आप उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते हो, थोड़ा शक है, थोड़ा डाउट है, तो क्या होगा, टेक फोर्सफुली, नो नेफेरियसली, नो डाउट द ट्रूथ या वैल्यू ऑफ समथिंग। हाँ ये होगा, तो आप किसी चीज़ की वैल्यू या उसके ट्रूथफुलनेस पर आपको थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा है, कुछ शक है, तो यही होता विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में आ जाओ 9 नंबर पे। 9 नंबर पे आपको साइनोनिम बताना है किसका, अंडरलाइंड वर्ड का, गस्ट है। तो देखो गस्ट है, नॉट गेस्ट। अ सडन गस्ट ऑफ विंड हिट्स द विंडो, ये गस्ट क्या हो गया, हवा का झोंका। ठीक है, सडन गस्ट ऑफ विंड क्या हो गया, हवा का झोंका, सर्द हवा का झोंका। तो गस्ट, झोंका के लिए क्या लगाओगे, हवा का झोंका आपका क्या हो गया, ब्लो हो गया। ठीक है, मीनिंग मिल गई। क्रैम्प क्या होता है, क्रैम्प जानते हो, ऐंठन होती है। ऐंठन कहाँ पे, कभी कभी मांसपेशियों में ऐंठन होती है, कभी कभी कुछ लोगों के साथ होता है ना, पैर की जो नीचे होता है ना, पैर की नसें ऐंठ रही हैं, मांसपेशियाँ ऐंठ रही हैं, बड़ा दर्द होता है, आदमी टेढ़ा हो जाता है एकदम से दर्द के मारे, वो होता है, कहते नहीं नस फट रही है, ऐंठन, उसी को कहते हैं। फील तो जानते हैं, वो पंप करना क्या होता है, साइकिल में हवा भरा है तो वही पंप होता है। आगे आ जाओ 9 नंबर पे, 10 हो गया। 10 में ये खाली जगह भरनी है। देखो यहाँ पे क्या लगाना है, इनमें से चेंज, एक वर्ड दिया है चेंज, चेंज कौन से फॉर्म में लगेगा, यू हैव द पावर डैश द पर्सपेक्टिव ऑफ द नेशन। आपके पास पावर है क्या करने के लिए, चेंज करने, देश के पर्सपेक्टिव, नेशन का पर्सपेक्टिव बदलने की पावर है आप में। ठीक है, तो पावर के बाद क्या लगता है, पावर के बाद लगता है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू हैव द पावर
चेंज्ड नहीं, चेंजिंग नहीं, चेंज नहीं, यू हैव द पावर टू चेंज। पर्पज बता रहे हैं ना आपको, उस पावर का पर्पज क्या है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। 11 नंबर में क्या करना है भाई, वही वर्ड सेगमेंट है जिसको आपको सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस करना है। क्या दिया है, ये ब्रैकेटेड पार्ट है। तो अगर इस ब्रैकेटेड पार्ट में जो लिखा है इफ़ दैट इज़ इनकरेक्ट, तो आपको इनमें से कोई लेना पड़ेगा। अगर ये करेक्ट है तो क्या हो जाएगा, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसके लिए स्टेटमेंट पढ़ो। लिखा है दे सेड दैट, उन्होंने कहा कि दे वर अंडरस्टैंडिंग दिस थ्योरी वेरी वेल। देखो अंडरस्टैंड मतलब होता है ना समझना, तो कुछ मेंटल एक्टिविटीज़ के वर्ड्स होते हैं, जैसे एक वर्ड है नो, ठीक है, एक वर्ड है अंडरस्टैंड, जानना या समझना। ठीक है, ये वर्ड है जानना या समझना। ये कभी कंटिन्यूअस में नहीं होते हैं। हमने एक टेंस पर जो वीडियो बनाए हैं, कई वीडियो हैं, करीब 8-10 वीडियो हैं, उसमें एक टॉपिक पढ़ाया है नॉन कंटिन्यूअस वर्ब। तो जो नॉन कंटिन्यूअस वर्ब वाला टॉपिक है उसमें मैंने बताया है कि कौन कौन सी वर्ब होती हैं जो कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकती हैं, और कौन कौन सी वर्ब होती हैं जो किसी सेंस में कंटिन्यूअस हो सकती हैं, किसी में नहीं हो सकती हैं। उसी में ये नो और अंडरस्टैंड भी है, उसी में और भी वर्ब्स हैं, जैसे हैव है, पजेस है, लुक है, सीम है, अपीयर है, नीड है, डाउट है, बिलीव है, बहुत इतना ढेर सारा बता दिया। हम ज़्यादा जानना हो तो वो वीडियो देख लो आप। उसमें मैंने बताया था कि नो और अंडरस्टैंड कभी कंटिन्यूअस में नहीं होते। क्यों, देखो नो जानना और समझना एक ऐसी मेंटल एक्टिविटी है, एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें सिचुएशन बहुत देर तक नहीं चलती। कोई चीज़ आप जानते हो तो हमेशा के लिए जानते हो, और नहीं जानते तो नहीं जानते। जान रहे हो ये एक प्रक्रिया चलेगी, और जानने और ना जानने में कोई प्रक्रिया नहीं चलती है। जब 1 सेकेंड पहले तक हमें नहीं पता था तो आई डिड नॉट नो, 1 सेकेंड बाद अगर हम उसको जान गए तो आई नो, आई एम नोइंग नहीं हो सकता, आई नो। तो ये अंडरस्टैंडिंग वैसी तरह से होता है, ये कंटिन्यूअस में नहीं होता। तो कंटिन्यूअस में नहीं होता, और कहानी है पास्ट में सेड है, तो सेड में है तो अंडरस्टैंड का क्या होना चाहिए था, अंडरस्टैंड की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी अंडरस्टूड। ठीक है ना, वर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, केवल अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगी, हैव अंडरस्टैंड भी नहीं होगी, ये वैसे ही गलत है, हैव के साथ अंडरस्टैंड लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक आपके पास एक मात्र ऑप्शन बच रहा है, कौन सा, अंडरस्टूड होना चाहिए। क्लियर है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 12, फिर से खाली जगह। लिखा ही गेव द हॉर्स एनफ रूम। ठीक है, एक घोड़ा है, उसको उन्होंने पर्याप्त जगह दी। टू डैश अवे फ्रॉम द वैगन, वैगन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे एक घोड़ा है, ठीक है, इस ऐसे घोड़े के ऐसे रस्सी लगी होगी, यहाँ क्या होगी, यहाँ गाड़ी बनी होगी। ठीक है, तो अगर ये वैगन हो गया, ठीक, ये वैगन है और ये हॉर्स है, तो अब सोचो कि हॉर्स और वैगन के बीच में थोड़ी सी गैप चाहिए ना वो, कि ताकि वो चल पाए ठीक से। अगर इसे सटा के यहाँ पे घोड़ा कर दोगे तो इसे पैर टकराएगा, चल नहीं पाएगा, तो गैप देते हैं उसको। तो क्यों गैप देते हो, दौड़ने के लिए या चलने के लिए ना। तो ये होगा अब यहाँ पे क्या लगेगा, टू वॉक फ्रॉम द वैगन, तो उस थोड़ा दूर होके वो चल पाएगा। स्टॉक का मतलब क्या होता है, दबे पांव किसी का पीछा करना, कहते हैं ना स्टॉकर। स्टॉकर का मतलब होता है दबे पांव, चोरी चोरी किसी का पीछा कर रहा है कोई आदमी, स्टॉक होता है, वो जागने के लिए होता है, और वहाँ समझ ही रहे हो। तो यहाँ आंसर क्या होगा, वॉक लगेगा। नेक्स्ट में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। लिखा है कंडीशन, गलत हो गया। कंडीशन की स्पेलिंग क्या होती है, CONDITION। ठीक है, ये क्या होता है, TION होता है भैया, SION नहीं होता। दिस इज योर आंसर। बीजी ठीक है, स्पंज ठीक है, प्लेन ठीक है। आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। किसी की मीनिंग बताने की ज़रूरत इसमें लगती नहीं है मुझे। 14 नंबर में आ जाओ, क्या करना है, इडियम दिया हुआ, उसकी मीनिंग बताओ। इडियम है टू सिंग अ डिफरेंट ट्यून। 2 हो गए, एक टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, दूसरा हो गया टू सिंग अ डिफरेंट ट्यून, मतलब एक अलग राग अलापना, एक अलग धुन में जाना। तो अलग धुन में जाना, अलग राग अलापने का मतलब हुआ कि जो आपका यूजुअल वे ऑफ टॉकिंग है, जैसे आप यूजुअली बात करते हैं उससे थोड़ा अलग ढंग से बात कर रहे हैं, उसको कहते हैं। तो टू बाय और सेल समथिंग, नो। टू बी एबल टू हैंडल अ जॉल्ट, नहीं। टू ब्रैग अबाउट समथिंग, नहीं। टू चेंज द वे वन टॉक्स अबाउट समथिंग, कोई व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में जिस ढंग से वो बात करता है, अगर उस चीज़ को चेंज करता है, अपनी टोन चेंज कर रहा है, वे ऑफ टॉकिंग चेंज कर रहा है, तो वही कहते हैं टू सिंग अ डिफरेंट ट्यून। ठीक है, 4th वाला हो गया। चलिए
नेक्स्ट में आ जाओ, इसमें एरर का मैटर है। देखो क्या लिखा है, पीपुल नीड टू मेड, ओए होए ओए होए, टू के साथ क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेड नहीं होगा, क्या होगा, टू मेक होगा ना बच्चा। तो पीपुल नीड टू मेड, मेड गलत है यहाँ, मेक लग, पढ़ना भी नहीं पढ़ा, ये तो पहले ही हो गया, नीड टू मेक होगा आंसर। क्लियर हो ना, हाँ ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 में, कौन सा सेंटेंस है विच हैज़ नो स्पेलिंग एरर, जिसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं होनी चाहिए। तो ये देखो, माई डेथ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस गलत है ना, यहाँ क्या होगा, EXPERIENCE, ये गलत हो गया। यहाँ पे स्टिल गलत हो गया, यहाँ पे स्टिल गलत हो गया, एक ऑप्शन बचेगा, नियर सही, डेथ सही, एक्सपीरियंसेस सही, आर सही, स्टिल सही, नियर सही, डेथ सही। ठीक है, तो फर्स्ट इज करेक्ट यही पहला वाला हो पाएगा। नेक्स्ट में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 में, फिर वही इम्प्रूवमेंट, इतना अंडरलाइन किया, टेकन हर वोज, ठीक है, ये हो गया। एट एज 25, 25 साल की एज पर, सी टेकन हर वोज एंड, ये एंड से हमें काम बनेगा, बिकेम अ नर्स, एंड के बाद बिकेम वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो टेकन नहीं होगा, ये क्या होगा, टुक। अगर हम एंड से दो वर्ब जोड़ेंगे तो फॉर्म ऑफ द बोथ वर्ब्स, दोनों जो वर्ब्स हैं उनकी जो फॉर्म होगी शुड बी इक्वल, सेम, दोनों सेम होनी चाहिए। एंड के पहले आईएनजी फॉर्म तो एंड के बाद आईएनजी फॉर्म, एंड के पहले सेकंड फॉर्म तो एंड के बाद सेकंड फॉर्म। अच्छा, आप कहोगे कि पहले तो टेकन लगा था, लेकिन यही अंडरलाइन किया था, उसकी सुधारना था, जो अंडरलाइन नहीं किया है बिकेम, ये तो करेक्ट लगी हुई थी, तो हम इससे मैच कराएंगे टेकन को, टेकन का टुक हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो टुक हरवोज होगा, ये लगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आ जाओ 18 नंबर पे। 18 में क्या, इजीनेस, इजीनेस का बताना क्या है जी, मीन्स द सेम, अच्छा सेम मीनिंग। इजीनेस का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बहुत आसानी होती है, आसान और सरल होता है, ठीक है ना, यहाँ क्या लग दें हम, सरल। अच्छा, कोई क्वेश्चन सरल है तो हो जाएगा, और सरल व्यक्ति भी हो सकता है ना, कुछ लोग बड़े सीधे साधे होते हैं, सरल व्यक्ति होते हैं, उसी के लिए लगा होगा। इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनिटी मतलब होता है शरीर में जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो होगी, तो ये ना साइनोनिम है ना एंटोनिम है। इनडोमिटेबिलिटी, डोमिटेबिलिटी क्या होता है, डोमिटेबल पहले बताओ, डोमिटेबल का मतलब होता है जो आपके ऊपर हावी हो जाए, डोमिटेट करना होता है ना, डोमिटेबल जो आपके ऊपर हावी हो जाए, बड़ा दबंग टाइप के लोग होते हैं। इनडोमिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक तरह से दब्बूपन हो जाएगा। और गुलिबिलिटी का मतलब क्या होता है, सीधा साधा, क्या हो गया, गुलिबिलिटी का मतलब सीधा साधा, सीधा साधा का मतलब यही तो हो गया सरल व्यक्ति। और फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, भाईचारा, फ्रेटर्निटी क्या हो गया, भाईचारा। ठीक है, तो एक वर्ड समझो पहले, या आज ये समझ ही लो, फ्रेट, FRATER, फ्रेटर, ये बात ध्यान रखना, ये वर्ड आप नोट कर लो, ये फ्रेटर जो वर्ड है वो हमेशा भाई के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहीं पे अगर हम कहते हैं फ्रेट्रीसाइड, फ्रेट्रीसाइड का मतलब होता है भाई की हत्या। फ्रेटर्निटी मतलब होता है बस विश्व बंधुत्व या भाईचारा, ठीक है ना। अब आंसर कौन सा हो गया, गुलबिल, क्योंकि गुलबिल का मतलब होता है बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति, और यहाँ इजीनेस में क्या हो गया, बहुत ही सरल के लिए यूज किया जाता है, तो गुलेबिलिटी इज द साइनोनिम ऑफ इजीनेस। हालांकि सेम मीनिंग के लिए इन्होंने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 का, तो 19 में देखो क्या है भाई, दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिव अप वर्ड। अच्छा, इसके लिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन यूज करो। क्या लिखा है, अ केस, एक डब्बा कोई, इन विच द ब्लेड ऑफ सॉर्ड इज केप्ट, एक डब्बा है जिसमें तलवार की ब्लेड को रखा जाता है, तलवार मूठ से तो अंदर नहीं जाती, तो तलवार जिसमें रखते हैं हम लोग, ऐसे होता नहीं है एक डब्बा, ऐसे टाइप का, ऐसे रहता है, इसी में तलवार डाले रहते हैं। ठीक, इसको क्या कहा जाता है, हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं म्यान, म्यान कहते हैं। तो म्यान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सीट कहते हैं। क्लियर हो गया, चलिए। पेंट्री क्या होता है, अगर ट्रेन से जर्नी किए होगे तो उसमें लिखा होता है पेंट्री कार। पेंट्री कार का मतलब ट्रेन का वो डिब्बा जिसमें रसोई होती है, जिसमें खाना वाना बनाते हैं। घर में पेंट्री किसको कहेंगे, रसोई का वो हिस्सा जहाँ पे बर्तन वर्तन रखे जाते हैं, खाने वाने की चीज़ें रखी जाती हैं। डाइक क्या होता है, नदी वगैरह के किनारे किनारे बहुत ऊंचा सा बांध बना देते हैं ताकि बाढ़ बाढ़ आए तो अगल बगल के लोगों को बहा न ले जाए। इन्फर्मरी क्या जो होती है, व्हाट डू यू मीन बाय इन्फर्मरी, ठीक है,
इन्फर्मरी का मतलब होता है हॉस्पिटल। क्या होता है? हॉस्पिटल। अब आपको चारों का मतलब समझ में आ गया। शीत मतलब म्यान होता है। आई होप यू आर क्लियर नाउ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करना है? एप्रोप्रिएट वर्ड बताओ, वन वर्ड सब्जेक्ट। गवर्नमेंट बाय द टू रूलर्स और अथॉरिटीज। तो गवर्नमेंट के लिए क्या वर्ड यूज करोगे? आर की यूज करोगे, आर की। और टू के लिए क्या यूज करते हैं? देखो एम बी वर्ड यूज किया जाता है, या बाई वर्ड यूज किया जाता है, या डाई। कार्बन डाइऑक्साइड डाई होता है, ठीक है ना। तो डाई, बाई या एम बी, ये 3 वर्ड यूज किए जाते हैं। तो यहाँ क्या मिला? डाई आर्की। आर्की मतलब क्या हुआ? रूलर। डाई आर्की मतलब होता है दो राजाओं का रूल, ठीक है। अब अनार्की, अनार्की मतलब क्या हुआ? नो रूलर। अनार्की का मतलब क्या हो गया? नो रूलर, नो लॉ एंड ऑर्डर। जब देश में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता तो अराजकता कहते हैं। मोनार्की, तो मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो मतलब एक होता है, तो एक राजा होता है तो उसको क्या कहते हैं? राजा का शासन। मोनार्की मतलब किंगशिप होती है। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है अधिकारियों, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, तमाम IAS और PCS लोग होते हैं, वो लोग जब गवर्नमेंट चलाते हैं तो उसको कहा जाता है ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन फेमिलियर हो, एक पैराग्राफ है, कुछ खाली जगह हैं, उनको भरना है। रोज तो करते हैं यार। चलो पढ़ो। बाय कंट्रास्ट डिप्रेशन इज अ डैश लॉन्ग टर्म डाउन टर्न इन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन वन और मोर डैश। और यहाँ इन्होंने कहा कि अच्छा डिप्रेशन कह दिया इन्होंने, दूसरा वर्ड इन्होंने रिसेशन लिया है। अच्छा, 2 चीज़ें इन्होंने डिस्कस की हैं, एक डिप्रेशन को डिस्कस किया है और रिसेशन को डिस्कस किया है। तभी यहाँ के ना बाई कंट्रास्ट कहा, तो वही मुझे लगा कि 2 टर्म होने चाहिए ना, बार बार डिप्रेशन दिख रहा है। तो डिप्रेशन और रिसेशन में कंपैरिजन होगा, उसी पर ये पैसेज होगा। चलिए शुरू करते हैं। बाय कंट्रास्ट डिप्रेशन इज अ डैश, कैसा होगा? लॉन्ग टर्म डाउन टर्न। लॉन्ग टर्म डाउन टर्न होता है काफ़ी लंबे समय तक गिरावट आती है इकोनॉमिक एक्टिविटी में किसी देश में, एक या दो से अधिक देशों में। तो यहाँ 2 नंबर पे क्या होगा? 1 और मोर कंट्रीज। अगर कंट्रीज नहीं आता तो इकोनॉमीज, इकोनॉमी कंट्री एक पैरेलल यूज किए जाते हैं। और ये क्या होगा? लॉन्ग टर्म डाउन टर्न। लॉन्ग टर्म डाउन टर्न का मतलब क्या हुआ? ये लगातार बहुत लंबे समय तक डाउन टर्न बना रहता है, ठीक है। लंबे समय तक के लिए यहाँ पर यूज कोई वर्ड किया जाएगा। आगे लिखा है डिप्रेशन इज अ मोर डैश डाउन टर्न देन अ रिसेशन, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे कि जो डिप्रेशन है वो रिसेशन से कहीं ज़्यादा कुछ होगा, देखेंगे। आगे लिखा है रिसेशन के बारे में, विच इज सीन बाय सम इकोनॉमिस्ट एज पार्ट ऑफ मॉडर्न बिजनेस साइकिल। रिसेशन को आजकल के इकोनॉमिस्ट जो हैं वो मॉडर्न बिजनेस साइकिल के रूप में देखते हैं। द लेटर का मतलब बाद में किसका नाम लिया? रिसेशन का नाम लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? द लेटर का मतलब रिसेशन। रिसेशन को बता रहे हैं कि द लेटर रिफर्स टू डैश दैट अकर्स अराउंड अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेंड। आगे लिखा एंड टिपिकली इन्वॉल्व शिफ्ट्स ओवर टाइम बिटवीन डैश ऑफ रिलेटिवली रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसको हम एक्सपेंशन या बूम कहते हैं, एंड पीरियड ऑफ रिलेटिव स्टैग्नेशन। ये मिल गया हमको, आंसर मिल गया। चलिए रुकिए जरा आपको क्लियर कर देते हैं, इसको फिर दिखाते हैं। ये रहा कहानी, ये देखो, देखो यहाँ क्या लिखा? एंड के बाद क्या लिखा? पीरियड ऑफ रिलेटिव स्टैग्नेशन। और यहाँ क्या लिखा है? ऑफ रिलेटिवली रैपिड इकोनॉमिक। देखो क्या लिखा, सेम चीज़ है कि नहीं? तो यहाँ पे जो पीरियड लिखा है यही पीरियड यहाँ पे कॉपी कर लो अगर मिल जाता है तो, नहीं तो पीरियड से ही टाइम हो सकता है, पीरियड हो सकता है, ऐसा कुछ, ठीक। पीरियड नहीं मिला तो टाइम लगा देंगे। तो अब पहले के लिए भरो। तो क्या इन्होंने कहा कि बाय कंट्रास्ट डिप्रेशन इज अ डैश लॉन्ग टर्म डाउन टर्न इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब लगातार काफ़ी लंबे समय तक। तो क्या होगा? एब्सटेन मतलब रोका गया, ये नहीं होगा। स्टेन के मतलब जिसपे कलंक कालिख लगा हो, धब्बा पड़ा हो, ये भी नहीं होगा। कर्टेन्ड मतलब कंट्रोल्ड किया हुआ नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? सस्टेन्ड मतलब काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला। कंटिन्यूअस लॉन्ग टर्म डाउन टर्न। तो योर आंसर शुड बी 3rd, सस्टेन्ड, ठीक है, लंबे समय तक चलना चाहिए। आ जाओ सेकेंड नंबर के फिलर के लिए क्या लगाओगे, ठीक है। इन्होंने कहा कि ऐसा होता है इन 1 और मोर, एक से ज़्यादा देशों में। तो देशों में क्या होगा? सर्विसेज होगा कि ऑटोनोमीज होगा कि इकोनॉमीज होगा कि एस्ट्रोनोमीज होगा? एस्ट्रोनोमी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है और ऑटोनोमी की भी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे,
ठीक है। ऑटोनॉमी स्वायत्त शासन होता है। एस्ट्रोनॉमी नक्षत्र के लिए हो जाएगा, ठीक है। खगोल विज्ञान हो जाता है। इन वन आर मोर सर्विसेज होगा या इन वन आर मोर इकोनॉमीज होगा। तो इकोनॉमीज इज यूज्ड फॉर कंट्रीज, देयरफॉर इकोनॉमीज इज द राइट आंसर फॉर द फेलर नंबर 2। नेक्स्ट आ जाओ, फेलर नंबर 3 पे आओ। 3 में क्या कह रहे हैं? अ डिप्रेशन इज अ मोर डैश डाउनटर्न दैन रिसेशन। इन्होंने कहा कि जो डिप्रेशन है वो रिसेशन की अपेक्षा कहीं ज़्यादा डैश डाउनटर्न है। तो कैसा डाउनटर्न होगा? फेरल डाउनटर्न होगा या सीवियर होगा या टेम्ड होगा या सिंपल? सिंपल तो हो ही नहीं सकता। टेम्ड मतलब कंट्रोल होगा, ये भी नहीं होगा। अब बचा आपका फेरल और सीवियर। फेरल क्या होता है? वाइल्ड, जंगली टाइप का होता है। वाइल्ड जैसे किसी शेर वगैरह को सर्कस से निकाल करके जंगल में छोड़ दिया जाए तो कहाँ पहुँचता है? अपनी वाइल्ड स्टेट, नेचुरल स्टेट, जैसे वो जो उसकी प्राकृतिक दिशा है उसमें। तो यहाँ फेरल का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि क्या हो गया? सीवियर डाउनटर्न होता है। जो डिप्रेशन है वो रिसेशन से कहीं ज़्यादा सीवियर डाउनटर्न होगा, ठीक है। ये भी हो गया। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में करना हमको 4th नंबर पे, ठीक है। अब 4th में हमें क्या करना है? देखो जरा आज कायदे से पढ़ना। द लेटर, लेटर मीन्स क्या हुआ? रिसेशन। लेटर मीन्स रिसेशन। रिसेशन रिफर्स टू डैश। जो रिसेशन है वो क्या करता है? वो डैश को रिफर करता है। देखो रिसेशन में लगातार गिरावट नहीं रहती, रिसेशन में फ्लक्चुएशन होता रहता है, कभी बूम, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, ये होता है। दैट अकर अराउंड अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेंड। इन्होंने क्या होगा? लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेंड होता है तो उसमें ये होता है कभी उतार चढ़ाव लगा रहता है। एंड टिपिकली इन्वॉल्व शिफ्ट्स ओवर टाइम। इसमें शिफ्ट होता रहता है समय के साथ साथ बिटवीन पीरियड ऑफ रिलेटिवली रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ और क्या होगा? पीरियड ऑफ रिलेटिवली स्टैग्नेशन या डिक्लाइन, दोनों चीज़ें इन्होंने कहा। तो इसको कहते हैं रिसेशन। तो यहाँ पे क्या यूज करोगे? फ्लक्चुएशन। आगे उन्होंने खुद कहा कभी तेज होता है, कभी धीमा, कभी तेज, कभी धीमा। तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे? फ्लक्चुएशन करोगे ना, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी स्थिरता हो जाएगी। अच्छा, कभी ज़्यादा कभी जब कम, सस्टेनेबिलिटी में आएगी नहीं, ना तो स्टेबिलिटी में आएगा, ना फर्मनेस में। ये चीज़ तो आ ही नहीं सकती ना, कभी ज़्यादा कभी कम। तो तीनों अलाउ नहीं करेंगे। फ्लक्चुएशन अलाउ करेगा कि कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट, ये है 5th नंबर पे। यहाँ क्या लगाओगे? बिटवीन डैश। आप तो मिल चुका है ना, पीरियड लगाओगे। ये लिखा है ना पीरियड्स, यही लगाओ और क्या। प्रॉड से यहाँ पे हो ही नहीं सकता। प्रॉड का मतलब जानते हो क्या होता है? प्रॉड का मतलब पोक करना, किसी को पेट में कहीं पोक कर दिया, ऐसे ही होता है। तो परपेचुअलिटी या परपेचुइटी, कोई मतलब परपेचुअलिटी में क्या होता है? कंटिन्यूस, लगातार हो जाएगा, वो आएगा नहीं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ हो गया होगा और आराम से। थोड़ा हमको लगता है कि कहीं आज मैंने जल्दी से पढ़ा दिया। अगर जल्दी से हुआ हो तो हमें कमेंट करके बता देना कि अगली बार स्पीड धीमी रखेंगे क्योंकि इजी था तो जल्दी जल्दी होता चला गया। तो आज हम लोगों ने 16 मई का फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर कर लिया है, ठीक है। 16 मई का फर्स्ट शिफ्ट। कल हम लोग करेंगे 16 मई का सेकेंड, उसके बाद थर्ड, और उसके बाद जानते ही और वो एक के बाद एक के बाद करते रहेंगे। लास्ट नहीं गिनना है, पहुँच जाएंगे आराम से लास्ट में, ठीक है। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा? अपनी राय दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। तो ये सेशन अब यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे कल वाले सेशन में और आज रात को मिलेंगे लाइव वाले सेशन में 10 बजे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।